सर आप 36वीं कॉर्स देख रहे हैं, आईटीआई लिखा है, उसी के पीछे सर्वा कॉलेज है, वहां से आप बात करो, बहुत पास है, और तो सर फिर भी तो बहुत पास है ना। आपका पी सर का यहाँ पे। गुड मॉर्निंग आकाश, क्या हाल चाल है? आकाश, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Good morning, sir. आकाश, Yes, sir. गुड मॉर्निंग, आई एम ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. चलो सब बढ़िया, कुशल मंगल? हाँ सर। सर आप बताओ, आप बढ़िया हो कि नहीं? चलो आपका सच। कपिल सर कराएंगे ना? चलो आज लास्ट टाइम कहाँ तक हो गया था हम लोग का? ग्रॉस टोटल इनकम पे आ जाएंगे। यस, चलो आज फटाफट चलो आज फटाफट क्या करेंगे बताना। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या हो गया था हमारा? इनकम टैक्स हो चुका था। बताना व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स? दैट इज टू कंप्यूट टोटल इनकम, टू कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड अदर फॉर्म्स, पेनाल्टीज एंड क्या हो जाएगा प्रोसिक्यूशन। दिस इज नॉट इन योर कोर्स। बताना असेसमेंट प्रोसीजर में क्या करेंगे सर? असेसमेंट प्रोसीजर, असेसमेंट मींस क्या हो जाएगा? टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, टू कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी हो जाएगा। बताना इसको कंप्यूट करने के लिए दो हमारे पास तरीके, एक तो सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा, दूसरा क्या होगा हमारा? असेसमेंट बाय द डिपार्टमेंट। एंड द सेल्फ असेसमेंट मींस क्या हो जाएगा? एससी पर्सन खुद क्या करेगा? अपनी इनकम को कंप्यूट करेगा, अपनी टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेगा। एंड असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट क्या हो जाएगा कि जब एससी खुद कंप्यूट कर लेगा इनकम या फिर क्या कंप्यूट करेगा टैक्स लायबिलिटी, वो क्या करेगा? सारा का सारा डिटेल्स किसको सबमिट कर देगा? टू सबमिट द गवर्नमेंट। एंड फिर गवर्नमेंट क्या करेगा? उसका असेसमेंट करेगा और उसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं? असेसमेंट बाय द डिपार्टमेंट। एंड देयर आर फोर टाइप्स ऑफ द असेसमेंट बाय डिपार्टमेंट। दैट इज फर्स्ट वन रेगुलर असेसमेंट, या फिर किस नाम से बोलेंगे? स्क्रूटनी असेसमेंट, या फिर क्या हो जाएगा हमारा? बेस्ट जजमेंट, या फिर रीअसेसमेंट, इनकम स्केपिंग, और लास्ट में क्या हो जाएगा? सर्च एंड सीजर। एंड ये दो पॉइंट जो है हमारा, ये हमारे कोर्स में नहीं है, केवल और केवल आपको ये और ये दो पॉइंट कवर करने की रिक्वायरमेंट है। बताना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ असेसमेंट? सेल्फ असेसमेंट मींस टू कंप्यूट टोटल इनकम, टैक्स लायबिलिटी एंड अदर सम बाय द एसएससी हिमसेल्फ। मतलब एसएससी खुद अगर अपनी टोटल इनकम को कंप्यूट कर रहा है, टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट कर रहा है, तो उस प्रोसेस को, उस कंप्यूटेशन को हम किस नाम से बोलेंगे? सेल्फ असेसमेंट के नाम से बोलेंगे। बताना कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 21-22, एंड असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? सॉरी 22-23, और प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा हमारा? 21 एंड 22। फॉर द रिलेवेंट, आपके जो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर है जो हम लोग को कवर करना है फॉर द जून 2022, दैट इज व्हाट
असेसमेंट ईयर 22-23 रहेगा और प्रीवियस ईयर क्या रहेगा हमें 21-22, मतलब सारे के सारे प्रोविजन हमें पढ़ना है फाइनेंस एक्ट 2020 का। बताना पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगा हमारा, सैलरी हो जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगा कैपिटल गेन, और इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगा अदर सोर्सेस। बताना इनकम फ्रॉम सैलरी दैट इज टोटल करेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इन पांचों को अगर हम टोटल कर ले तो हम किस नाम से बोलेंगे, दैट इज नोन एज व्हाट, ग्रॉस टोटल इनकम। एंड ग्रॉस टोटल इनकम से हमें क्या माइनस करना पड़ता है, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। जैसे उसको माइनस करेंगे हमें क्या मिल जाएगा बताना, net total income. The main objective of the income tax to compute the net total income. हम इसको कंप्यूट करेंगे नेट टोटल इनकम को, एंड नोट नेट टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितनी भी टोटल इनकम एसएससी का होगा वो पूरे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 5 हेड में डिवाइड करेंगे, और 5 हेड में डिवाइड करने के बाद उसमें से कोई डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट टोटल इनकम। जब ये नेट टोटल इनकम आ जाएगा, नेट टोटल इनकम जब आ जाएगा तो इस नेट टोटल इनकम पे क्या कंप्यूट किया जाएगा, टैक्स लायबिलिटीज। टैक्स लायबिलिटीज को जो कंप्यूट किया जाएगा एक टैक्स रेट से किया जाएगा, और टैक्स रेट आपका दो तरह से होता है। कौन कौन सा टैक्स रेट होगा, फटाफट इसको नोट करना शुरू करेंगे। रेट्स ऑफ इनकम टैक्स स्पेसिफाइड इन फाइनेंस एक्ट, लिखेंगे रेट्स ऑफ इनकम टैक्स स्पेसिफाइड इन फाइनेंस एक्ट एज वेल एज वो इनकम टैक्स एक्ट। इसी को नोट करना है बच्चों लोग, और सीट सारा सीट आपको हम देंगे, प्रिंट करा के देंगे सारा का सारा, बट जो चीजें नोट करना है उसको नोट करना है। बताना क्या हो जाएगा, rates of income tax is specified in finance act and specified in income tax act. बताना rates, income tax rate is specified in finance act and rates is specified in income tax act. Rates specified in finance act, this is known as normal or क्या, general tax rate, and this is applicable on normal income or general income of SSC. It may be flat rate or it may be slab rate, depend on SSC. Depend on SSC, मतलब जो रेट स्पेसिफाइड इन फाइनेंस एक्ट है उसे हम किस नाम से बोलेंगे, जनरल रेट से, या फिर किस नाम से बोलेंगे, नॉर्मल टैक्स रेट के नाम से बोलेंगे। और जो आपका रेट स्पेसिफाइड है इनकम टैक्स में, दिस इज नोन एज स्पेशल टैक्स रेट एंड दिस इज एप्लीकेबल ऑन स्पेशल इनकम ऑफ द एसएससी। इट इज ऑलवेज फ्लैट रेट एंड नॉट डिपेंड ऑन एसएससी। ये हमेशा क्या होगा, हमारा फ्लैट रेट होगा, और ये इनकम पे डिपेंड करता है, हमारे एसएससी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। चलो फटाफट नोट कर दो। हाँ काश बताना हो गया, यस सर, आकाश नोट कर Yes, लिए, sir. नोट कर सर लिए। बस बचा है सर थोड़ा।
what is the color of the orange and the इस बार जब आया होगा तो बजट तो उसमें चेंजेस चलो हो गया सबका। आ जाओ बताना हम लोग ये क्या कर रहे हैं। रेट ऑफ क्या है हमारा, इनकम टैक्स एक्ट स्पेसिफाइड इन फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट 1961। बताना फर्स्ट ऑफ ऑल एसएससी क्या करेगा सर, नेट टोटल इनकम कंप्यूट करेगा। एंड जब नेट टोटल इनकम आ जाएगा तो इस पर क्या चार्ज किया जाएगा, टैक्स। एंड जो टैक्स चार्ज किया जाएगा वो एक रेट दिया होगा आपका, और ये जो वो रेट होगा वो रेट कहाँ पे डिफाइन किया गया होगा, रेट इन फाइनेंस एक्ट, और रेट कहाँ पे होगा, इनकम टैक्स एक्ट में। मतलब हम कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ द रेट्स व्हिच आर गिवन इन इनकम टैक्स। द फर्स्ट वन इज व्हाट, द रेट्स व्हिच इज डिफाइंड इन फाइनेंस एक्ट एंड द रेट व्हिच इज डिफाइंड इन इनकम टैक्स एक्ट। The rate which is specified in finance act that is known as normally, या फिर उसको हम किस नाम से बोलेंगे, जनरल टैक्स के रेट के नाम से बोलेंगे। एंड और ये जो आपका टैक्स रेट है वो हमेशा और हमेशा किस इनकम पर एप्लीकेबल होगा, जनरल इनकम या फिर किस इनकम पे, नॉर्मल इनकम। सर ये जो आपने कराया है टोटल इनकम, जो हम ये टोटल इनकम कंप्यूट करेंगे, जो ये टोटल इनकम कंप्यूट होके आएगी, तो क्या ये जनरल इनकम होगी कि अदर इनकम होगी, देन अभी इसको हम लोग सीखेंगे। बट यहाँ पे जो नॉर्मल टैक्स रेट है, जो जनरल टैक्स रेट है, हमेशा और हमेशा किस पर चार्ज किया जाएगा, नॉर्मल इनकम पर, या फिर किस पे चार्ज किया जाएगा, जनरल इनकम पे। इट मे बी फ्लैट रेट, स्लैब रेट और डिपेंड ऑन एसएससी। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एसएससी। मतलब एसएससी जो है वो कितने तरह की हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एओपी बीओवाई हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, अदर्स हो सकते हैं। मतलब जैसे जैसे अब इंडिविजुअल है तो ये जनरल टैक्स रेट कुछ और हो सकता है, अगर कंपनी है तो कंपनी का टैक्स रेट कुछ और हो सकता है, अगर फर्म है तो फर्म का टैक्स रेट कुछ और हो सकता है। लेकिन ये जो टैक्स रेट होगा ये टोटली कौन सी इनकम पे चार्ज किया जाएगा, हमारी जनरल इनकम पे। अच्छा बताना, रेट स्पेसिफाइड इन इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स एक्ट में रेट स्पेसिफाइड किया जाएगा उसे हम किस नाम से बोलेंगे, स्पेशल टैक्स रेट से। और एप्लीकेबल ऑन, ये किस पर एप्लीकेबल होगा हमारा, स्पेशल इनकम पे। इट ऑलवेज फ्लैट रेट एंड नॉट डिपेंड ऑन एसएससी। और ये हमेशा और हमेशा जो स्पेशल टैक्स रेट होगा वो क्या होगा, फ्लैट होगा। फ्लैट का मतलब चाहे इंडिविजुअल हो या एचयूएफ हो, उस पर आपका रेट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन ये वाला जो रेट होगा फ्लैट भी हो सकता है और क्या हो सकता है, हमारा स्लैब भी हो सकता है। मतलब दिस इज द rate is specified in finance act, that is known as what, general tax rate, and that is special tax rate हो जाएगा। आगे बताना, अब यहाँ पे आया in income tax act 1961 the income of the SEC is divided into two parts for income tax rate। मतलब इनकम टैक्स रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टोटल इनकम हमारा कंप्यूट किया जाएगा, ये वाला टोटल इनकम, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, दो पार्ट। एंड द फर्स्ट वन इज नोन एज व्हाट, नॉर्मल इनकम, एंड सेकंड वन इज नोन एज व्हाट, स्पेशल इनकम। अब ये आया कि जितनी भी टोटल इनकम है उस टोटल इनकम में से दो इनकम, उस इनकम को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, दो। पहली आपकी कौन सी हो जाएगी, नॉर्मल इनकम, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, स्पेशल। एंड स्पेशल इनकम आपको स्पेसिफाइड किया गया है, उससे ज्यादा आपका कोर्स में हो भी नहीं सकता है। कौन कौन सा है, स्पेशल इनकम, शॉर्ट टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 11 में, लॉन्ग टर्म कैपिटल अंडर सेक्शन 112 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल अंडर
112A and casual income under section 115BB और आपका डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 115 बीबीडी है। बीबीडी है और इसके अलावा एक इनकम और भी हो सकती है, अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंसेस, या फिर क्या हो सकता है हमारा इनकम हो सकता है। यहाँ पे आ जाओ, इसको भी लिखेंगे, पॉइंट नंबर जो भी है 6 के बाद 7 लिखेंगे। इन इनकम टैक्स एक्ट 1961, in income tax act 1961, the income of SSC, the income of SSC, in income tax act 1961, the income of SSC is divided into two parts, divided into two parts, divided into two parts. किस पर्पस से दो पार्ट में, इनकम टैक्स रेट की पर्पस। अदरवाइज वैसे कितने हेड में डिवाइड किया जाता है, 5 हेड में। जब 5 हेड में हम इनकम टोटल कर लेंगे और उस टोटल इनकम में जब हम टैक्स रेट लगाने जाएंगे तो उस समय वही 5 हेड की टोटल इनकम को कितने पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एंड द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज व्हाट, नॉर्मल इनकम, एंड द सेकंड इज नोन एज व्हाट, स्पेशल इनकम। And what is the special income? वो सारा लिखना। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, जिस पर टैक्स का रेट कितना है, 15% है, जिस पर टैक्स का रेट कितना है, 15% है। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, जिस पर टैक्स का रेट कितना है, 20%। एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, जिस पर टैक्स का रेट कितना है, 10%। एंड कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115BB, जिस पे टैक्स का रेट कितना है, 30% है। एंड डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 115BBD, जिस पे टैक्स का रेट कितना है, 15% है। एंड लास्ट में क्या है, अनएक्सप्लेन्ड, या फिर अनएक्सप्लेन्ड को अभी नहीं लिखना है, इसको हम बाद में कवर कराएंगे, अभी नहीं लिखना, अभी नहीं। केवल 5 पॉइंट आपको याद करना है। चलो आ जाओ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 118 15%, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 20%, एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 10%, एंड कैजुअल इनकम कितना है, 30, एंड डिविडेंड इनकम कितना है अंडर सेक्शन 115BBD 15%। ये बताना समरी में देखो। हेड ऑफ इनकम कितने होते हैं मेरे पास, 5 होते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स बिजनेस। एंड देन हमारे पास क्या होता है बताना, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A है, अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। एंड लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A भी है। अच्छा, इसके बाद जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है, कैजुअल इनकम होगा, डिविडेंड इनकम होगा, और कौन सी इनकम होती है, अदर इनकम। अच्छा, डिविडेंड इनकम में 2 है, एक सेक्शन 115BBD और कौन से हमारे पास अदर्स है। यहाँ पे आ जाओ, इस चार्ट को भी बनाएंगे सीए और सीए में साहब लोग।
ध्यान से बनाना है, इस चार्ट को ही समझना है और कुछ नहीं करना है। बताना हेड ऑफ इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इस चार्ट को बनाना। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट और गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल गेन होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कौन सा हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है मित्र, आकाश तो हो गया। आकाश Yes, sir.
चलो हो गया। अच्छा फटाफट बताना मुझे, हेड ऑफ इनकम कितने हेड में आपको डिवाइड किया जाता है इनकम? 5। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम एचपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, कैपिटल गेन और क्या हो जाएगा? अदर सोर्सेस। एंड कैपिटल गेन जो होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कौन सा होता है हमारा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एंड जो शॉर्ट टर्म होता है वो दो तरह की होती है, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A होता है और कौन सा होता है? अदर शॉर्ट टर्म। सो ये कैसे हम पहचानते हैं कि ये कौन सा है? अभी तक जब तक हम कैपिटल गेन नहीं कवर करते हैं तब तक आपके सारे क्वेश्चन में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन क्या दिया जाएगा? 111। अगर 111A दिया है, 111A दिया है तो आपको ये वाला कैटेगरी होगा, अदरवाइज क्या रहेगा? अदर शॉर्ट टर्म रहेगा। अच्छा लॉन्ग टर्म जो होता है वो दो होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A हो जाएगा। पता ना, अगर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की बात करें तो ध्यान रखना है कैजुअल इनकम, डिविडेंड इनकम और अदर्स इनकम हो जाएंगे। कैजुअल इनकम के बाद डिविडेंड इनकम दो होते हैं, 115 बीबीडी होता है और कौन सा होता है? अदर डिविडेंड्स होता है, अदर इनकम। अब ये बताना हमें इनमें कौन सा नॉर्मल है, कौन सा स्पेशल है? स्पेशल आपको क्या बताया कि जो शॉर्ट टर्म 111A है, क्या ये स्पेशल है कि नहीं है? यस, दिस इज स्पेशल इनकम। और अगर ये इनकम है तो इस पे टैक्स का रेट कितना रहेगा? 15% रहेगा। अच्छा ये बताना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या 112 भी स्पेशल है? हाँ सर स्पेशल है। इस पे टैक्स का रेट कितना होगा? 20%। और जो 112 आता है ये भी स्पेशल है, इस पे टैक्स का रेट कितना रहेगा? 10% की रेट से रहेगा। बताना कैजुअल इनकम ये भी स्पेशल है और इस पे टैक्स का रेट कितना है? 30%। और ये जो डिविडेंड 115 बीबीडी है इस पे किस रेट से हो जाएगा? 15% से टैक्स रेट हो जाएगा। बाकी जो बचे कुचे हैं सारे के सारे कौन सी इनकम हो जाएगा? हमारी नॉर्मल इनकम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई whenever you have total income and that total income are divided into two parts. The first part is known as what? Special, and the second part is known as what? Normal income. And how to identify that income is special income or normal income? If the income is related to short-term capital gain under section 111A, that income will be considered as special income, and the tax rate for that income will be how much? 15%. And the income which is related to long-term capital gain under section 112, the tax rate will be how much? 20%. Or if the long-term capital gain under section 112, the tax rate will be 10%. And the other sources are divided into that is casual income and then dividend income and other income. The casual income, this is also categorized as special income and the tax rate will be 30%. And the dividend income under section 115 BBD is also a special income and tax rate shall be 15%. And the other things are normal income. Much my well, first of all, you have to compute what? Total income. Then after getting the total income, then you have to bifurcate the income is special or normal. If there is special income, the tax rate shall be स्पेशल टैक्स रेट, अदरवाइज नॉर्मल टैक्स रेट हो जाएगा। एक एग्जांपल कोट करेंगे, लिखेंगे आइडेंटिफाई नॉर्मल इनकम एज वेल एज स्पेशल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको ये बताना है कि हमारे पास स्पेशल इनकम कौन सा है और नॉर्मल इनकम कौन सा है। बाइफरकेट
हाँ शुरू, हाँ बताओ फरीद। हाँ आकाश बताओ, स्पेशल इनकम कितना है, नॉर्मल कितना है? सर सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी नॉर्मल इनकम होगी, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये स्पेशल इनकम है, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी स्पेशल इनकम है। अच्छा, बैंक इंटरेस्ट का नहीं पता। सैलरी हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल इनकम। अच्छा, आप कैसे करोगे? देखो सबसे पहले स्पेशल इनकम ढूंढ लो, बाकी बच्चा कुछ क्या हो जाएगा, नॉर्मल। तो बताना, STCG अंडर सेक्शन 18.1 स्पेशल इनकम, लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112 स्पेशल इनकम, winning from lottery this is casual income, that is called special income, and the balance is normal. तो बताना, सैलरी नॉर्मल में आ जाएगा, HP इनकम नॉर्मल, बैंक इंटरेस्ट नॉर्मल, एंड बाकी इधर क्या आ जाएगा, स्पेशल इनकम। यहाँ तक नोट करो, समझ में आई चीजें? बताना। अच्छा ये बताना, व्हाट इज द कैजुअल इनकम, जो हमारी रेगुलर इनकम नहीं है, इरेगुलर इनकम है, एंड रिस्क इसमें जो होगा डूबने की ज्यादा है, और इनकम की रिस्क क्या होगा, कम होगा। ऐसे इनकम को हम किस नाम से बोलते हैं, कैजुअल इनकम। जैसे कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अब बताओ लॉटरी में पैसा लगाए, डूबने की चांसेस कम होगी कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हमने जीता है, जीत लिया है, तो इनकम तो है, बट कौन सी इनकम हो जाएगी, कैजुअल इनकम। नेक्स्ट आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखो, compute total amount of income as per above information, compute total amount of income as per above information। हाँ बताना आकाश, कितना आ रहा है टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल इनकम, टोटल सर 9,80,000। 9,80,000 80,000। टोटल इनकम कैसे आएगा आकाश, बताना। नॉर्मल इनकम टोटल कितना हो रहा है, 5,07,50,000 हो रहा है ना, और ये हमारा कितना हो रहा है बताना, 3,00,000। तो टोटल कितना हो गया, टोटल इनकम कितना, 10,50,000, खत्म हो गया। तो नाउ द टोटल इनकम इज इक्वल टू 10,50,000। ऑफर समझ में आया, समझ में आया। अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल, compute tax amount on special income, compute tax amount on special income।
compute tax amount special income, compute tax amount on special income. कितना चाहिए सर 70,000 70,000। बताइए स्पेशल इनकम कौन कौन सा है, लिखेंगे सॉल्यूशन। चलो फरीन यहाँ पे जान दो, अमिताभ पे जान दो। कंप्यूटेशन ऑफ क्या हो जाएगा बोलो, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन स्पेशल इनकम, computation of tax 70%, computation of tax on special income। बताना स्पेशल इनकम कौन कौन सा है, फरीन और अमित बताओ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 3.1 इट्स स्पेशल इनकम, तो बताना लिखना नहीं किसी को, तो ये हो जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 ए। कितनी अमाउंट है बताना इसकी इनकम, 1 लाख रुपए है, और इस पर टैक्स का रेट कितना होगा बताना, 15%, तो एट द रेट कितना हो जाएगा 15%, और टैक्स की अमाउंट कितनी हो जाएगी 15। एंड बताना दूसरा स्पेशल इनकम कौन सा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, तो लिखेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 एंड द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000, और टैक्स का रेट कितना है 20%, अमाउंट कितना हो गया 10,000। बताना क्या विनिंग फ्रॉम लॉटरी भी हमारी स्पेशल इनकम है, हाँ। ये किस में कवर होता है हमारा, कैजुअल इनकम में, और कैजुअल इनकम में क्या बोलेंगे हम लोग, विनिंग फ्रॉम लॉटरी। कितनी अमाउंट है हमारा, 1,50,000 है, 1,50,000, इसका 30% कितना हो जाएगा 45,000, and the total tax amount कितना हो गया 70,000, and this is tax on what special income। बताओ हाँ मित्र बताओ, फरीन बताओ, समझ में आया नहीं है, बोलो अच्छा बोलो। नेक्स्ट एग्जांपल compute tax on special income from the following information, compute tax on special income from the following information। compute tax on 2,40,000, आकाश बताओ। सर 2 लाख। 2 लाख क्यों आकाश,
और बताइए 2,35,000 फरीम अमित सर 245 सर 2,45,000 ये 245 यस सर एक आइटम नहीं जोड़ा अच्छा कितना आ रहा है 2,245 बताओ कैसे कंप्यूटर हाँ फरीम बताओ कितना कितना कैसे पता यही सही है जरूरी थोड़ी है कि जो इन लोग ने बता दिया वही सही है चलो आज कैसे कंप्यूट करें कंप्यूट टैक्स ऑन स्पेशल इनकम फ्रॉम द क्या फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बताना इनकम फ्रॉम सैलरी 1,00,000 रुपए हमें किस पर टैक्स निकालना है टैक्स केवल और केवल किस पे स्पेशल इनकम पे एंड इनकम फ्रॉम सैलरी कितना बता रहे हैं 1,00,000 रुपए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना है 1,50,000 और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 2,00,000 रुपए लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112 2,50,000 है एंड देन विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना बता रहे हैं 3,00,000 रुपए एंड कार्ड गेम कितना है 250 एंड बैंक इंटरेस्ट कितना है 1,50,000 फर्स्ट ऑफ ऑल you have to identify which income is the special income and or which income is the normal income तो बताना हमें सबसे पहले बताना इनकम फ्रॉम सैलरी स्पेशल या नॉर्मल नॉर्मल है हाउस प्रॉपर्टी क्या है सर नॉर्मल है एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 दिस इज स्पेशल इनकम एंड लॉन्ग टर्म अंडर सेक्शन 112 क्या है स्पेशल इनकम एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्या है हमारा स्पेशल इनकम कार्ड गेम हमारा क्या है स्पेशल इनकम है पता ना स्पेशल इनकम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 में टैक्स रेट कितना हो जाएगा 15% एंड इस पर कितना हो जाएगा 20% इस पर कितना हो जाएगा 30% और इस पर भी 30% हो जाएगा क्यों आकाश
आगे बताना आपसे क्या पूछा है सर, कंप्यूट टैक्स ऑन व्हाट, स्पेशल इनकम। तो बताना हमें पता चल गया कि सर ये चार तरह की क्या है इनकम, स्पेशल इनकम है। तो कंप्यूटेशन ऑफ क्या हो जाएगा बताना, टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। तो बताना टैक्स ऑन स्पेशल इनकम STCC 111A 2 लाख रुपए पे 15% की रेट से कितना हो गया 30,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 2.5 लाख पे कितना हो जाएगा 20% 50,000, और विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज अ कैजुअल इनकम 3 लाख पे 30% की रेट से 90,000, और कार्ड गेन 250 एट द रेट 30% 75, एंड टैक्स ऑन स्पेशल इनकम टोटल कितना हो जाएगा 2,45,000। यहाँ तक बताना किसी को डाउट है, बोलो बोलो। नो, हाँ, अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस वो अब सारा भी तो धीरे धीरे सीखेंगे ना, अभी तो सब आ जाएंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट स्पेशल इनकम एंड द बैलेंस बिकम नॉर्मल इनकम, ये आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल, कंप्यूट टैक्स ऑन स्पेशल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फटाफट स्टार्ट करें। आ जाइए भैया, सर आपने सारा वगैरह लिख ही दिया बगल में। So, सारा सब कुछ तो लिखा है, वही तो यहाँ पे आ जाओ, बताना बताना। Compute tax on special income from the following information: income from salary ₹5 lakhs, income from house property 2 लाख रुपए, short term capital gain under section 111A कितना दिया हुआ है 1 लाख रुपए, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है 2 लाख रुपए, एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी है 3 लाख रुपए, बैंक इंटरेस्ट कितना है 1 लाख रुपए। So, सारा सब कुछ बताना है। हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आइडेंटिफाई करना है, नॉर्मल या फिर स्पेशल। स्पेशल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनकम बताना, सबसे पहले क्या करना है स्पेशल। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A बताना, फॉर दिस इज स्पेशल और नॉर्मल। बताओ, दिस इज स्पेशल इनकम एंड व्हाट इज द टैक्स रेट 15%, and long term capital gain under section 112 this is special, what is the tax rate 20%, winning from lottery casual income and tax rate kitna 30%, and what is the requirement of the question, compute tax on special income from the following information। तो बताना क्या लिखेंगे, computation of what, computation on tax on special income STCC अंडर सेक्शन 111A 1 लाख रुपए एट द रेट कितना हो जाएगा 15% 15,000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 2 lakhs एट द रेट 20% एंड 40,000, एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज 3 lakhs एंड टैक्स रेट कितना हो जाएगा 30%, दैट इज हाउ मच 90,000। आगे बताना टैक्स ऑन स्पेशल टोटल कितना आ जाएगा 1,45,000। क्यों आकाश जी आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ।
Yes, sir. आ रहा है सर। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल नोट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, compute tax on special income. Compute tax on special income from the following information. From the following information. लिखिए income from PGBP rupees 10 lakhs, income from salary rupees 5 lakhs, dividend income under section 115 BBD rupees 2 lakhs, rupees 2 lakhs, income from salary rupees 5 lakhs, interest on dividend saving bank account income under section 115 BBD is 50,000. Students. Interest on saving bank account income. Long-term capital loan under section 112 is 1,20,000. Short-term capital loan under section 118 2,80,000. 2,80,000. Interest on saving bank account. Long-term capital loan under section winning from card game. Short-term capital loan under section 118 2,80,000. Card games rupees 1,80,000. Winning from crosswords 1,20,000. Compute करिए C LC में साथ लो text length One lakh 86,000. 1,86,000 आंसर और लोग करेंगे और कभी फटाफट
सर 1,76,000। 1,76,000। यस। 176, हाँ बताना। 186, हाँ हाँ सुशील। 176 कैसे आ रहा है कॉस्ट आपका? सर लगता है जोड़ने में गलती हो गई होगी। चेक करो कहाँ पे गलती की है, चेक करो। ये सर 180। 180 क्यों आकाश? 186,000। यस सर 186,000। 186,000 समझ में आ गई सबको? बताना। आज फटाफट एक बार हमें क्या करो, रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। What is the main objective of the income tax? There are two things. The first one is what? To compute the total income, and the total income is divided into how many parts? 5 parts. The heads, one is the income from salary, income from house property, income from SVP, income from capital gain, and other sources. And जब इन सब का टोटल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ग्रॉस टोटल इनकम। एंड देन यू हैव टू डिडक्ट deduction under chapter 6A, then you are getting the what? Net total income. Net total income जैसे आ जाएगा, that means आपका income tax का first objective क्या हो गया? That is complete. And after finding out, after ascertaining the net total income, then बताना हमें क्या करना पड़ेगा? Compute tax liability. Whenever जब भी हम टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करने जाएंगे तो जो नेट टोटल इनकम है, उस नेट टोटल इनकम को हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में। द फर्स्ट इज नोन एज व्हाट? नॉर्मल इनकम, एंड द सेकंड इज नोन एज व्हाट? स्पेशल इनकम। बताना जो स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम में कौन कौन सी इनकम आपकी कवर हो जाएंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, जिस पर टैक्स का रेट कितना हो जाएगा? 15%। एंड बताना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है तो उस पर टैक्स का रेट कितना हो जाएगा? 20%। एंड बताना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 है तो टैक्स का रेट कितना रहेगा? 10%। एंड अगर कैजुअल इनकम अंडर सेक्शन 115BB है तो टैक्स का रेट कितना रहेगा? 30%। और डिविडेंड इनकम अंडर सेक्शन 115BBD है तो कितना हो जाएगा? 15% हो जाएगा। बताना जैसे ही नेट टोटल इनकम आएगा, उस नेट टोटल इनकम पे हमें टैक्स रेट लगाना है, और द टैक्स रेट इज गिवन इन फाइनेंस एक्ट एज वेल एज गिवन इन इनकम टैक्स। बताना जो फाइनेंस एक्ट में टैक्स रेट दिया है, उस टैक्स रेट को हम किस नाम से बोलेंगे? नॉर्मल, या फिर किस नाम से बोलेंगे? जनरल टैक्स रेट के नाम से बोलेंगे। एंड जनरल टैक्स रेट या फिर नॉर्मल टैक्स रेट किस इनकम पे अप्लाई किया जाएगा? ये हमेशा और हमेशा किस पे अप्लाई किया जाएगा? नॉर्मल इनकम पे। और बताना जो नॉर्मल इनकम का टैक्स रेट हो सकता है वो फ्लैट रेट होगा, या फिर क्या हो सकता है? हमारा स्लैब रेट हो सकता है। बताना ये आपको डिपेंड करेगा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एसएससी के ऊपर। अगर एसएससी इंडिविजुअल, एचओ, फर्म एंड कंपनी है, उनकी जो नॉर्मल इनकम होगी हम क्या करेंगे सर? सेपरेट सेपरेट। अगर फ्लैट रेट एप्लीकेबल है तो फ्लैट रेट चार्ज करेंगे, और अगर आपका स्लैब रेट है तो हम क्या चार्ज करेंगे? स्लैब रेट। लेकिन आपका ये जो रेट होगा नॉर्मल, वो हमेशा कहाँ पे डिफाइन किया जाता है? फाइनेंस एक्ट में। और स्पेशल टैक्स रेट जो होता है वो कहाँ पे डिफाइन किया जाता है? आपका इनकम टैक्स एक्ट में। मतलब इनकम टैक्स एक्ट में जो रेट फॉर इस टैक्स दिया जाएगा, दैट इज नोन एज व्हाट? स्पेशल टैक्स रेट। और ये हमेशा किस इनकम पे चार्ज किया जाएगा? स्पेशल इनकम पे। और स्पेशल इनकम हमेशा स्पेशल इनकम पे चार्ज किया जाएगा, और स्पेशल टैक्स रेट हमेशा और हमेशा क्या होगा? फ्लैट रेट होगा। देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू चेक। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि एसएससी कौन है, बस इनकम है किसी के भी पास है स्पेशल इनकम, उस पे हम टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट बताना, इसके बाद आपको हमने एक समरी कराया कि जो हेड ऑफ इनकम होती है, हेड ऑफ इनकम जो होती है, हेड ऑफ इनकम जो होती है वो कितने पार्ट में होती है? 5 पार्ट में। द फर्स्ट हेड इज नोन एज व्हाट? इनकम फ्रॉम सैलरी।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगा पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम क्या हो जाएगा अदर सोर्सेज हो जाएगा। अगर इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी है और कैपिटल गेन जो है वो दो होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और कौन सा हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी दो हो जाते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A और कौन सा हो जाएगा अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मतलब जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है इस पे टैक्स का रेट हमेशा और हमेशा क्या रहेगा 15% की रेट से रहेगा। और अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल है तो वो आपको कौन सी इनकम बन जाएगी नॉर्मल इनकम, तो उस पे टैक्स का रेट क्या रहेगा नॉर्मल टैक्स रेट रहेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दो होते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 होता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन क्या हो जाएगा 112A हो जाएगा। बताना इसके अलावा जो अदर सोर्सेस की इनकम है उसमें कैजुअल इनकम होगा, डिविडेंड इनकम होगा और कौन हो जाएंगे अदर्स इनकम हो जाएंगे। जो डिविडेंड इनकम है उसको भी दो पार्ट होंगे, सेक्शन 115 बीबीडी हो जाएगा और कौन सा हो जाएगा अदर डिविडेंड हो जाएगा। जितने भी ग्रीन्स दिख रहे हैं ग्रीन सारी की सारी कौन सी इनकम है हमारा स्पेशल इनकम है एंड द बैलेंस विल ऑलवेज कंसीडर एज नॉर्मल टैक्स रेट। बताना यहाँ तक सारी चीजें कवर हुआ कि नहीं हुआ। आज फटाफट बच्चा लोग आ जाओ आपकी सब। चलो हाँ आकाश बताना है ऑडिबल और नॉट। यस सर। बताना फटाफट। हम लोग ने जो भी कर लिया खैर कर लिया सब कुछ क्लियर। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनकम टैक्स? टू कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टू कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी। मतलब टू कंप्यूट द टोटल इनकम कंप्यूट करते समय टोटल इनकम को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे हम लोग 5 पार्ट में। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज व्हाट सैलरी, देन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम पीसीबीपी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। बताना जो कैपिटल गेन है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा 2 पार्ट में। कौन कौन सी इनकम हो जाएगी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हो जाएगी। बताना शॉर्ट टर्म कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा 2 पार्ट में। कौन कौन सा हो जाएगा एसटीसीसी 11A और अदर शॉर्ट टर्म। और लॉन्ग टर्म भी कितने पार्ट में हो जाएंगे 2। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A हो जाएगा। एंड देन बताना अदर सोर्सेस की इनकम कौन कौन सी हो जाएगी कैजुअल इनकम, डिविडेंड इनकम एंड अदर्स इनकम हो जाएगा। बताना इसके अलावा और हम लोग ने क्या कवर किया है बच्चा लोग, इसके अलावा क्या क्या है बताना। इसके अलावा और क्या क्या किया है हम लोग ने। बताना इसके अलावा टैक्स रेट हम लोग ने स्पेशल किया है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A है तो उस पर टैक्स का रेट कितना हो जाएगा 15% की रेट से हो जाएगा। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो बताना उस केस में टैक्स का रेट क्या हो जाएगा 112 है तो क्या रहेगा 20% रहेगा। और 112A है तो टैक्स का रेट कितना रहेगा 10%। अच्छा डिविडेंड अगर 115 बीबीटी है तो कितना रहेगा 15% और अदर है तो सर वो तो नॉर्मल में चला जाएगा। चलो तो आज यहीं पे हम लोग क्या करते हैं ओवर करते हैं एंड कल हम लोग सीख लेंगे कि सर व्हाट इज द टैक्स रेट फॉर नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम का टैक्स रेट क्या होगा। देन हम लोग कंप्यूट करना सीखेंगे कि टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम एंड टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। देन उन सबको मर्ज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टैक्स ऑन टोटल इनकम आ जाएगा। तो आज यहीं पे हम लोग ओवर करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, सबक है, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत। कल मिलेंगे हम लोग सेम टाइम सेम सब्जेक्ट और सेम प्लेस पर सेम सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। उन सबको मर्ज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा टैक्स